बीच अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले देने वाला है। अमेरिका का यह कदम यूक्रेन की जंग को आर या पार लगा सकता है, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो रूस के दमदार टैंकों के कवच को चीर कर रख देंगे। और रूस के टैंक उसकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर अमेरिका से मिले डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले यूक्रेन ने रूस के टैंकों पर दागने शुरू कर दिए तो जंग के मैदान में रूस के टैंकों के परखचे उड़ जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन की ये मदद करने का मन भी तब बनाया है जब यूक्रेन रूस के खिलाफ जबरदस्त पलटवार शुरू कर चुका है। लेकिन अमेरिका का ये फैसला परमाणु जंग भी भड़का सकता है, क्योंकि थोड़ा रेडियो एक्टिव डिप्लीटेड यूरेनियम भी होता है। और जब मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले दिए थे, तब भी पुतिन ने चेतावनी दी थी और कहा था कि रूस भी मुंह तोड़ जवाब देने को मजबूर होगा। और रूस जवाब कैसे देगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वो डिप्लीटेड यूरेनियम के गोलों के जवाब में अपने परमाणु बम भी चला सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की संसद यूक्रेन में अपराधियों के जंग लड़ने का रास्ता साफ कर सकती है। बताया गया कि रूसी सेना में एक बार फिर जवानों की भारी कमी हो गई और इसीलिए रूस का पूरा ध्यान जल्द से जल्द जवानों की कमी को पूरा करने पर है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूस की संसद एक ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे वो आसानी से अपराधियों को यूक्रेन की जंग में भेज सके, क्योंकि यूक्रेन की सेना कई इलाकों में मजबूत स्थिति में आ गई। वहीं दूसरी ओर पुतिन की प्राइवेट सेना में लड़ाकों की कमी हो गई और इसी वजह से पुतिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खतरनाक कैदियों को सेना में शामिल करने का फैसला किया, ताकि जंग के मैदान में उन्हें सैनिकों की कमी की समस्या का सामना न करना पड़े। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रशासन ने लव जिहाद के विरोध में 15 जून को होने वाली महापंचायत की इजाजत नहीं दी। तनाव के बीच उत्तरकाशी की पुरोला पंचायत में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। यही नहीं, वहां शांति के लिए बैठक भी हुई, क्योंकि पुरोला में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश के बाद लव जिहाद के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसके विरोध में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत भी बुलाई और लगातार प्रदर्शन करते रहे। यही नहीं, पुरोला से पलायन भी शुरू हो गया, जिससे उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए प्रशासन ने वहां फ्लैग मार्च किया। यही नहीं, पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई और प्रशासन ने दो टूक बोल दिया कि उसने महापंचायत की इजाजत नहीं दी। किसी को भी जो है किसी भी तरह की महापंचायत करने की परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन बीएचपी समेत बाकी हिंदूवादी संगठन महापंचायत बुलाने पर अड़े रहे। महापंचायत का परिषद ने निर्णय लिया है कि महापंचायत 15 तारीख को नगर क्षेत्र पुरोला में होगी। यानी महापंचायत के मुद्दे पर उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए प्रशासन और सरकार ने कमर कस ली और पुरोला के बाजारों में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रखते दिखे। इस बीच पुरोला में महापंचायत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से दो टूक बोल दिया कि इस तरह के मामलों के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। अब सुबह इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पुरोला पंचायत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो इस मामले में सुनवाई करे और पुरोला में एक खास समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए पुरोला महापंचायत के मुद्दे पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और अब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि पुरोला महापंचायत के ऐलान के बाद से एक समुदाय के लोग पलायन करने लगे और बाजार में उनकी दुकानों पर ताला लग गया। वो आप देखिए, यहाँ पर कई दुकानें ऐसी हैं जो बंद हैं, कई लोग यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत से पहले लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी हुए।